देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। योजनाएं जो बनी है उनमें किसी एक योजना के अंदर आप ये बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम वर्ग के लिए इस योजना के अंदर हमें कुछ नहीं दिया है। सभी योजनाओं के अंदर उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करी है। दिल्ली की जनता पूरी सोच समझ के बैठी हुई है। इस बार केजरीवाल को बिल्कुल दिल्ली से भगाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए और मुसलमानों के लिए काम करा है वो उनसे बढ़ के कोई नहीं कर सकता। हमारा वोट बीजेपी को है। केजरीवाल जी का माइनॉरिटी वोट इसीलिए आ रहा है, वो डरा के रख रहा है मोदी जी का सरकार आ जाएगा तो दिल्ली में तो मुसलमान का जो हक है वो घसीट लेंगे। मौजूदा सरकार एक तरीके से एक नया कार्ड जो खेल रही है ग्रंथियों को, ब्राह्मणों को पैसे देने का, वो एक तरीके से पुजारियों का मामला, सिर्फ वोट बैंक और उनको रिझाने के लिए तो सारे वादे उनके अधूरे हैं और सिर्फ वोट की राजनीति है। एक महीने बाद देखना वो गिरगिट फिर रंग बदल कर कुछ और कहेगा। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू कर दी हैं और लगातार अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली में चुनाव को लेकर के तो इस बार जो है चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। आज हम मोदी मुल्क मुसलमान में राजधानी दिल्ली में बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल अगर हम देखें, क्योंकि हम बात दिल्ली में कर रहे हैं, हमेशा हम करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। राजधानी दिल्ली में पिछली सरकारों की बात करें, कितना ज़्यादा आप लोगों से संपर्क में रहे वो लोग, आप लोगों के हित के कितने काम हुए, कैसे देखते हैं आप? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले लगभग 3 बार हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी बने, जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा एती बताते हैं। आज तक उन्होंने कभी मुसलमानों से कोई सुख दुख नहीं पूछा। और काम के मसले में आपको बताना चाहूँगा, जो विकास हुआ है, जो अब से पहले सरकार रही भाजपा की, उसमें बहुत विकास हुआ। केजरीवाल जी ने सिर्फ एक झांसा देने का काम करा है पब्लिक को, और ये हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं। जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, हमें याद है, इन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई थी कि मैं कोई गाड़ी नहीं लेऊंगा, लाल बत्ती नहीं लेऊंगा, सिक्योरिटी नहीं लेऊंगा, बंगला नहीं लेऊंगा। आज बिल्कुल उससे उलट है। दिल्ली की सुरक्षा के साथ साथ इन्होंने पंजाब से भी सुरक्षा कर्मी बुला रखे हैं। इतनी सुरक्षा लेके चलते हैं, इतनी तो हमारे साथ पीएम साहब भी नहीं लेके चलते होंगे भारत के, जितनी सुरक्षा ये लेके चलते हैं। जान का खतरा है, इसलिए इस तरीके की सुरक्षा जरूरी है। आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो आपको जान का खतरा है? कहीं ना कहीं इन्हें जान का खतरा नहीं, पब्लिक से खतरा है। क्यों? जो इन्होंने पब्लिक से वादे किए थे उन पे ये खरा नहीं उतरे। इन्हें पता अगर मैं अकेला पब्लिक के बीच में जाऊंगा तो पब्लिक इनका बुरा हाल कर देगी। जो इन्होंने वादे करे थे उसमें एक भी इन्होंने काम पूरा नहीं करा। दिल्ली की जनता पूरी सोच समझ के बैठी हुई है। इस बार केजरीवाल को बिल्कुल दिल्ली से भगाना है और हमारी जो पसंद है वो भाजपा सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए और मुसलमानों के लिए काम करा है वो उनसे बढ़ के कोई नहीं कर सकता। हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल, उस विषय पे भी आऊँगा, आपका मत और तमाम चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। अभी इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। जाहिर सी बात है, चुनाव है तो इस तरीके का आकलन भी जरूरी है। हाल ही में केजरीवाल के फैसले की बात करें, अब जो हिंदू जो पुजारी हैं उनको पैसे देने की बात आ रही है। हालांकि मौलवियों को और इन लोगों को लगातार मिल रहा था, पैसे जा रहे थे इन लोगों को। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो अपने पुजारी लोग को देगा तो उसमें हम लोग को कोई भी मुश्किल नहीं है, तो वो भी हमारा भाई है, भाईचारा लोग को देना चाहिए। ऐसा मुसलमान को मौलवी को देगा भी ठीक है, मगर भारतीय जनता पार्टी का मूल सोच ये है, मजहब के ऊपर जो पैसा देना ये हमारा बात नहीं है। हम तो ये सोच रहे हो विकास के लिए, जो अपना जनता का आगे बढ़ने के लिए क्या करना, यही सोच रहा हूँ। तो केजरीवाल जी का माइनॉरिटी वोट इसीलिए आ रहा है, वो डरा के रख रहा है मोदी जी का सरकार आ जाएगा तो दिल्ली में तो मुसलमान का जो हक है वो घसीट लेंगे। मगर मोदी जी ऐसा महत्वपूर्ण एक कानून लेकर आया, ट्रिपल तलाक बैन करके। ये पूरे देश का जितने अपना मुसलमान का बहन लोग है वो बहुत आज सुरक्षित में है और बहुत खुशी में भी। ये एक बाप को माल में एक बेटी शादी होके उनका हाथ में बच्चे के साथ में तलाक 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 बोल के वो रोड में खड़ा होएगा तो वो क्या करेंगे? वो पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते, कोर्ट नहीं जा नहीं सकते, इतना तकलीफ हो जाता है। मगर ये जितने इधर का केजरीवाल जी का सपोर्ट करने वाला मौलवी भी है, वो बोल रहा है ये ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, अपना शरीयत के ऊपर हाथ रख दिया मोदी जी। मगर शरीयत कुरान शरीफ ये कह रहा है तलाक मर्रतान, ये कुरान का सूरतुल बकरा में है, वो एक साथ में ट्रिपल तलाक कर नहीं सकते, ये गुनाह भी है।
पूरे अरब मुल्क में कहाँ भी एक साथ में ट्रिपल तलाक नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो सजा का बात है। वही जो दीन का बचाने का काम है वही मोदी जी कर रहा है। जो अपना महिला और मुसलमान महिला आगे देश में बढ़ना चाहिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपना मोदी जी हर मुसलमान महिला आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। और जितना योजना है वो पूरे योजना पहले कांग्रेस का स्कीम कैसा होंगे, मदरसा में क्या करना, खाना देना, उन मौलवी का क्या देना है। अभी मोदी जी का सरकार ये सोचते है महिला जो मुसलमान महिला कैसा आगे बढ़ के आना है, वो कैसा पढ़ना, वो IAS IPS कैसा बनना, UPS में क्या पास करना, उनके लिए क्या देना है। और जो महिला का जो काम है वो आगे आके काम करने के लिए जितना योजना है वो देना है। पहले बार अपना मोदी जी का सरकार ये बार माइनॉरिटी का फंड 3180 करोड़ दिया है। तो अगर जो पूरे योजना में भी आज 30% मोदी जी का योजना में माइनॉरिटी मिलता है, ये आप कहीं भी गूगल में चेक करके दे सकते। और दूसरी एक बात भी है, उससे भी ज्यादा 3180 करोड़ इस है जो विकास एजुकेशन लिए होंगे। तो अपना मुसलमान जो बच्चे लोग है मदरसा में पढ़ रहा है उनको भी बोला है एक हाथ में आप कुरान रखो, दूसरी हाथ में लैपटॉप रखो। तो उसका लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। उनको कह रहा है कि जानबूझ के बरगलाया जा रहा है, पुरानी व्यवस्थाओं को खराब किया जा रहा है, मदरसों का जो सिस्टम था बहुत अच्छा था, उसको रिफॉर्म मत करें, ऐसा हो रहा है। एक्चुअली क्या है, मदरसा में जो आजकल पढ़ाई रहता है जो अपने मुसलमान बच्चे लोग 30 लाख के ऊपर है, तो उन लोग को खाली अरबी मदरसा, मैं भी एक मौलवी है, आलिम हूँ, तो खाली आप अरबी केवल पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। आप इंग्लिश पढ़ना चाहिए और आगे जो काम करने के लिए कुछ आपको व्यवस्था होना चाहिए उस मदरसा में, जब एजुकेशन जरूरत है। इसीलिए मोदी जी बोल रहे हैं एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में लैपटॉप रखो। मैं अभी भी जाके देखा हूँ उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ में जाके एक मदरसा में जाके, बहुत बड़ा जामिया उलूम मदरसा है उधर, तो उस मदरसा में जाके देख रहा हूँ। अच्छा हुआ है मोदी जी का सरकार और अपना योगी जी का सरकार यूपी में चल रहा है, उधर मदरसा में कंपलसरी एजुकेशन हो रहा है, तो +2 तक उधर एजुकेशन भी चल रहा है। और वो लाइब्रेरी जाके देखा हूँ, ओनली कुरान और हदीस का किताब भी नहीं है, महाभारत और रामायण का किताब भी है, वो भी उधर पढ़ाई देता है। इसीलिए जो रिलीजियस हार्मोनी कब होंगे, जो अपना भाईचारा का जो हिंदू लोग का रिलीजियस क्या है, उनका फेथ क्या है, उनका धर्म क्या है, वो सब सोचेगा तो अपना संस्कृति मालूम पड़ेगा तो और हमारा रिलीजियस हार्मोनी और बढ़ाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सही बात है, दोनों तरफ ही बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं। संभल का एक प्रकरण हुआ, उसके बाद से संभल के प्रकरण के बाद से ये कहा गया देश में अगर हम बात करें मुस्लिम बार बार बताते हैं खतरे में हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार के कुछ फैसले इन्होंने भी बताए जो हित में लिए गए, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जदीद भारत के लिए, नए भारत के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो आपको देनी ही पड़ेंगी। अगर आप उन कुर्बानियों के अंदर शामिल नहीं होंगे तो आप भारत को एक नया भारत बनाने के अंदर असमर्थ रहेंगे। प्रधानमंत्री की जो सोच है वो किसी एक वर्ग और किसी के लिए नहीं है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ चल रही है। तो मेरा तो इस मायने में यही है कि जो कुछ भी चल रहा है देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। और हम लोगों को अपनी कुर्बानी कहीं ना कहीं देकर उन पुरानी तजदीदों को हटाकर और नई चीज़ें शुरू करें जो मज़हब के भी आड़े नहीं आए और आपको अपनी कम्युनिटी से भी कोई शिकायत ना मिले। और कम्युनिटी को जागरूक करना ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। सरकार अगर हमें कुछ देती है तो हम उस कम्युनिटी के बीच में जाएं और उसके बारे में उनको बिल्कुल आसान तरीके से उनको समझाएं। अगर नहीं समझा पा रहा है तो ये सारी जो गलतियां हैं ये हम सब लोगों की हैं। लेकिन कुछ लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, भटकाने का काम तो विरोधी पार्टियों का बिल्कुल है, चल रहा है। वो जिस तरीके से कहते हैं कि ये जितनी योजनाएं, मैं कहता हूँ योजनाएं जो बनी है उनमें किसी एक योजना के अंदर आप ये बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम वर्ग के लिए इस योजना के अंदर हमें कुछ नहीं दिया है। सभी योजनाओं के अंदर उन्होंने सबका साथ, सबका विकास की बात करी है, किसी एक योजना में। और ये सेकुलर जो अपने आप को सेकुलर जमातें कहती रही हैं पिछले 70 सालों से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या ये अभी पैदा हुई नई आम आदमी पार्टी, इसने तो जो करा वो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 15 सालों में इन्होंने ये कहा कि हम 10 सालों के अंदर कि हम मौलानाओं को तनख्वाह देंगे, बट पिछले 17 महीने से किसी मौलानाओं को कोई महीने की तनख्वाह नहीं मिली।
ऊपर से ये पंडितों और ग्रंथियों को लेकर आए कि हम इनको भी सिर्फ झांसा दे रहे हैं। देना उन्होंने कुछ नहीं है। आज किसी भी मौलाना के पास या किसी भी मस्जिद में आप चले जाएं, वक्फ बोर्ड के इमाम होगा वहाँ पर, वो आपको बताएंगे कि हमें कुछ नहीं मिला। 17 महीने से हम किस तरीके से रोटी रोजी कर रहे हैं। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हमने मौलानाओं को पैसे दिए हैं और 18 महीने 19 महीने तक उनको पैसे गए हैं। पार्टियां ही लगाएं, आप वैसे मालूम करें, आप खुद जाके मालूम करें कि किस तरीके से ये सब चीज़ हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो कतई मैं मौलानाओं के साथ बैठता हूँ, मौलानाओं के साथ उनसे बातचीत होती है। वो हमारे ऑफिस में आते हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, हमें तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। यानी मौजूदा सरकार एक तरीके से एक नया कार्ड जो खेल रही है ग्रंथियों को, ब्राह्मणों को पैसे देने का, वो एक तरीके से पुजारियों का मामला सिर्फ वोट बैंक और उनको रिझाने के लिए कि मैंने, क्योंकि वो अपने किए किराए को छुपाने के लिए कि हम लोगों ने मौलानाओं को तनख्वाह दी थी, वो आज ये जिक्र भी नहीं करते हैं कि हमने मौलानाओं को 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी। और ये भी जिक्र नहीं करते कि हमने पिछली दफ़ा मौलानाओं के लिए जो वादा किया था वो अधूरा है। तो सारे वादे उनके अधूरे हैं और सिर्फ वोट की राजनीति है। 1 महीने बाद देखना वो गिरगिट फिर रंग बदल कर कुछ और कहेगा। अभी तो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आने वाला है। बड़ी बात इन्होंने बोली, क्योंकि एक महिला हमारे साथ है, मुस्लिम महिला। ये बताइए कि जिस तरीके से अगर हम मुस्लिम महिलाओं के हित की बात करें, तमाम बड़े फैसले हुए, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे इसी देश ने देखे, कुछ लोगों ने तो बड़ा विरोध किया, आप कैसे उसे देखते हैं? क्या लोगों के बीच में मैसेज, आप मुस्लिम महिलाओं से भी मिलती होंगी, बातचीत करती होंगी, क्या फीडबैक है? सबसे तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा फैसला लिया, और मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देती हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया। जो आज महसूस कर रही हैं हमारी कश्मीरी बहनें, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, दिल्ली हो, कहीं भी हमारी मुस्लिम बहनें हो, वो सुरक्षित है, सेफ़ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहनों को आना चाहिए इस पार्टी में, दिल खोल के आना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा सोचती हैं। चाहे हम पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं, हम हर जगह जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, मगर सेफ से जाते हैं। जो हमारी पार्टी ने आज तक किया वो किसी पार्टी ने नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी पार्टी यहाँ की, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झांसा देने का काम किया है। हमारी जो बहनें हैं उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हम आपको इतना देंगे, 6,000 रुपया देंगे, 5,000 रुपया देंगे, कुछ नहीं दिया। जो हमारी सरकार ने दिया, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, गोल्डन कार्ड हो, जितना भी कुछ हो, स्कीम जो हमारे जो गैस चूल्हे वगैरह, वो हमारी बहनों को मिले, किसान भाइयों को पैसा मिला, तो बहुत कुछ हमारी पार्टी ने दिया। आप ऐसे स्थान से हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, बार बार भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को कटघरे में लोग खड़ा करते हैं, वहाँ पर एक अलग तरीके की भावना देश के मुस्लिमों की देखने को मिलती है। मौजूदा समय में आप वहाँ हैं, काम कर रही हैं, क्या बदलाव हुआ है? लोगों का विचार बदला है? कैसा बदलाव देखा आपने? अभी जो ये चुनाव हमारे वहाँ पे हुए, हमारे जो फारूक अब्दुल्ला जो बने हैं, उमर अब्दुल्ला जो बने हैं, वो तो बड़े बड़े हवाओं में तीर फेंकते हैं, वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उनकी तो अभी 2 महीने सरकार बनी है, तो उन्होंने क्या दिया? उनको कुछ भी नहीं दिया। जो वहाँ के वर्कर हैं, वहाँ के लोग हैं, उनसे मिले हम, बातचीत की। जब बर्फ बारिश हुई, मुस्लिमों को रोजगार मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं वो जी, हाँ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें इनको वोट नहीं देना चाहिए था, हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, जो टाइम पे आते हैं और टाइम पे काम करके चले जाते हैं। तो बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत दुआएं देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, बहुत सारी दुआएं देते हैं। वो तो हवा में तीर ऐसे फेंकते कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ना बिजली उनको फ्री मिली है, ना पानी का कुछ हुआ, राशन का जो उन्होंने बोला था वो भी नहीं दिया, गैस सिलेंडर वो भी नहीं दिया। तो ऐसे हवा में तीर फेंकने से कुछ नहीं होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो दिल से कहते हैं और दिल से काम करते हैं। बिल्कुल। इन्होंने साफ तौर पे घाटी का जिक्र किया, वहाँ पे हालात कैसे थे बताया। ये एक बड़ा विषय निकल के आ रहा है, चादर जो भेजी गई अजमेर शरीफ दरगाह पे, प्रधानमंत्री हमेशा भेजते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। उनको आप बताएंगे कि असली वजह क्या है, कैसे ये पूरी कवायद हुई? गौरव भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी प्रधानमंत्री थे उन्होंने सब, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं, वहाँ पर सभी अपनी अक़ीदत की चादर और फूल भेजते हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भाई ने भी 11 साल से लगातार, कोई ऐसा नहीं कि इसी साल उन्होंने चादर भेजी है, 11 साल लगातार उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के अपनी अक़ीदत के फूल और चादर उसमें हमेशा भेजा है। इसी सिलसिले में इस बार भी उन्होंने अपनी चादर भेजी है। कोई नई चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी वो काम करते हैं जो वो हमेशा जारी रख सकते हैं। केजरीवाल की तरह से नहीं है कि पहले इमामों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी, अब 17 महीने से वो बेचारे परेशान हैं
कि हमारी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, कैसे होगा। वो धरना दे रहे हैं केजरीवाल जी के यहाँ, और ऊपर से शगुफा ये छोड़ दिया कि मंदिरों के पुजारियों को और ग्रंथियों को भी हम 18,000 रुपए देंगे। केजरीवाल जी, 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपको इनकी ध्यान क्यों नहीं आया? ग्रंथी पहले भी थे, मंदिर के पुजारी पहले भी थे, आपने उनका ध्यान तब क्यों नहीं आया? अब चुनाव की बेला जब आ गई तभी आपको ध्यान आया उनका, तभी उनका ध्यान आया कि आपको उनको तनख्वाह भी देनी है। और तो और आपने जो भी काम करे हैं, आपने जो वादे करे, 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, ये आपने लोकसभा चुनाव से पहले वादा करा था। आज क्या हुआ? आपने कहा था सितंबर तक बहनों के अकाउंट में आ जाएंगे, किसी एक महिला के अकाउंट में एक नया पैसा नहीं आया। और आपने शगुफा ये छोड़ दिया कि अब हम 2,100 रुपए देंगे। भाई, जो आज 1,000 रुपए नहीं दे पा रहे, वो 2,100 रुपए आप कहां से देंगे? दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको हम इलाज मुफ्त कराएंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराइए। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? ये तो आप वहां पर आधार कार्ड लेकर जाएं, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर दिखेगी उसका इलाज हो जाएगा। तो इसमें आपको राजनीति करने की क्या जरूरत थी? भाई, या तो आप कार्ड दे देते, आयुष्मान कार्ड, अब उसमें जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, उस सबका इलाज फ्री हो जाता है। सरकार का कहना है कि आयुष्मान योजना अलग है, उसमें लोगों का हित नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार है जी, इसलिए हम उसको दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए, कभी मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों का जाना हुआ, तमाम दिल्ली में मुस्लिम इलाके हैं, कई इलाकों में दावा किया जाता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। आप कैसे देखते? मोहल्ला क्लिनिक की मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम कोविड आया उस टाइम सबसे ज्यादा डॉक्टर की जरूरत थी, उस टाइम मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लग गए। मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप जाएं तो देखा कि नकली दवाएं वहां पर पकड़ी गई, पूरा एक घोटाला नकली दवाओं का पता लगा कि वहां पर नकली दवाएं जो हैं वो लोगों को दी जाती हैं। गरीब आदमी वहां ये विश्वास से जाता है कि मेरा इलाज होगा, मगर वहां पर नकली दवाएं देकर उसको और जहर दिया जा रहा है। दूसरी चीज, जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके घरों पर, उनके जो फ्लैट हैं, उनको जिनका किराया 5 से 7 हजार होता है, उनको 20 से 25 हजार रुपए किराया देते हैं, वहां पर मोहल्ला क्लिनिक फर्जी खोल देते हैं। ये आपने देखा है। बहुत कह रहे हैं इलाज नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। भाई साहब, कहां इलाज कर रही? मैंने आपको बताया कोविड के टाइम पर कहां थे ये लोग? जिस टाइम दिल्ली में तराहीमाम हो रहा था, उस टाइम ये लोग मोहल्ला क्लिनिक को ताला लगा के बैठ गए, नकली दवाइयां उसमें दे रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोपगंडा कर रहे हैं, ये इलाज नहीं करना चाहते, ये प्रोपगंडा फैलाना चाहते हैं। उसके अलावा शब्द आपको शराब बांटनी थी, तब तो आपने नहीं कहा कि इस उम्र का होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक के साथ आपने एक सबको फ्री बांट दी। वो कैसे बांट दिया आपने? आपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखा है? आज तक कहीं आपने देखा हो कि एक के साथ एक शराब फ्री मिली हो? कहीं नहीं मिली। ये कहते हैं कि जी जो शिक्षा की क्रांति लेकर आया उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। अरे महाराज गिरगिटवाल जी, शराब की वजह से जेल में गया, वो शिक्षा की वजह से जेल में नहीं गया, क्योंकि आपने एक्साइज में घोटाला करा, आपने एक्साइज ड्यूटी जो थी वो बढ़ा दी। लेकिन इस बार सीट बदल दिया गया, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को पड़पड़गंज की जगह दूसरी जगह। पिछली बारी वो 3,500 वोटों से लगभग जीते थे, बड़ी मुश्किल से घोटाला करके। अब के वो जंगपुर आए, उन्होंने सोचा सेफ सीट है, बट इस बार कांग्रेस ने और बीजेपी ने ऐसे वहां पर अपने कैंडिडेट दिए कि उनके बीच में वो उनके शिकंजे में फंस गए। अब के मजा आ जाएगा। इसी तरह से केजरीवाल जी भी सोचते थे मेरी सेफ सीट है, इस बार प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित जी आ गए वहां पर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस टाइम, आतिशी जी, जो सब पहले तो आतिशी मार्लिना होती थी कि जी हम जो है मार्लिन के वंशज में से चले आ रहे हैं। जब वो चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा जी मैं आतिशी सिंह हूं, ताकि कालका जी में लोग ये भ्रमित हो जाएं कि ये पंजाबन है, सिख हैं, तो लोग उनको वोट दे दें। अब उनकी भी भेद खोल दिया है वहां के जो प्रत्याशी हैं, और वहां पर भी अलका लामा जी और रमेश बिधूड़ी जी ने उनको घेर लिया है। तो अब ये दिल्ली में जैसे ये 3 मुख्यमंत्री जो थे ना, इनके उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब घिर गए। इसी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। 10 साल में जो इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा करा, जो झूठे वादे करे, वो अब दिल्ली की जनता जान गई है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गई है। अब इनके वादे, चाहे वो 2,100 रुपए के हो, चाहे वो संजीवनी हो, चाहे कुछ भी हो, सब लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से कर रहा है। मंदिर के पुजारियों ने तो आपने देखा यहां पर मंदिर मार्ग में उनका विरोध करा, तब जाके भाग्य वो मरगट बाबा के मंदिर में चले गए वहां पर, और कहने के जी वो ऐसा हुआ और वैसा हुआ, जबकि लोगों ने खुद क्योंकि जानते हैं। आप काफी नाराज भी लग रहे हैं, आपके पास भी आता हूं। ये जो लगातार सवाल इन्होंने बहुत सारे उठाए, अभी मौजूदा चुनाव में खास करके आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अगर हम मुस्लिम लोगों की बात करें, उन हिस्सों में जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, क्या वहां कुछ बदलाव हुआ? कुछ आपने देखा ग्राउंड पे, धरातल पे कुछ काम हुए हैं उन हिस्सों में? देखिए, काम जो सरकारें करती हैं, जैसा उनको काम आता है वो सामने कर देती हैं, बट जो लोगों को अब रिझाने वाली बात है, जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि क्या इसी तरीके का गुस्सा सभी मुस्लिम वर्ग में है जो लगातार मैंने अभी देखा? मुस्लिम ने नहीं, जनता में गुस्सा है। दिल्ली की पूरी जनता के अंदर यह है
ये ज़रूर इतना मतलब क्रोधित हो रहे हैं, और वो जायज़ है इनका कहना, क्योंकि ये ज़मीनी लोग हैं। रोज़ाना इनके दरवाज़ों पर 10 आदमी खड़े होते हैं। मैं सिर्फ 10 इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहूँगा कि 100-50 तो लीडरशिप के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क आता है। तो उनके पास 5 आदमी 10 आदमी रोज़ाना अपनी कुछ ना कुछ समस्या लेकर आते हैं। जब वो समस्याएं हल नहीं होती तो उस आदमी करेगा क्या? वो सब पोल पट्टी तो सबकी खोलेगा। तो वही हाल उन्होंने कहा, और ये पूरी दिल्ली के अंदर ये हाल है। सिर्फ एक कमाल बाबर ही नहीं कह रहे, ये और भी सब लोग इसी तरह कह रहे हैं। कोई कपिल भी कह रहे हैं, कोई अशोक भी कह रहे हैं, ये सिर्फ कोई जॉर्ज भी कह रहा है, मतलब इस तरीके से सब कह रहे हैं। कोई सिंह साहब भी बोल रहे हैं। कोई काम बिल्कुल केजरीवाल साहब ने 10 साल में नहीं किया केंद्र है। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पे, चूंकि आप लगातार उस बात का जिक्र भी कर रहे थे, अगर हम देखें खास करके हज की बात आती है, तमाम पहले की सरकारें भी रही हैं, उसके नाम पर राजनीति खूब किया है उन्होंने। कितना ज़्यादा जो अगर हम पहले की अपेक्षा अब में बदलाव कितना देखते हैं, अगर कोई हज करने जा रहा है, कोई ऐसे तीर्थ स्थान पे अपने जा रहा है तो? पहले तो हर मुसलमान हज जाना तो वो बहुत पैसा वाला होना चाहिए, और पैसा वाला रहेगा भी वो गवर्नमेंट का माध्यम से नहीं जा सकते, क्यों तो वो कोटा बहुत कम है। प्राइवेट का कोटा ज्यादा रखता है, और मिनिस्टर का कोटा भी रहता है, और हर अधिकारी का कोटा रहता है। तो उसमें ज्यादा का ज्यादा करप्शन का कांग्रेस का गवर्नमेंट में चलता है। खाली नाम के लिए उन बोलेंगे हम मुसलमान का साथ है, मगर अंदर जाके देखेंगे तो पूरे कांग्रेस वाला चोर करके मुसलमान का हक का जीतने वाला है। मगर अपना प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद में जो कोटा है वो डबल किया है। अभी ऐसा हो गया है जो प्राइवेट का जो कोटा है उसको कम कर दिया। पहले हर जो मुसलमान का हक है, उसका फर्ज है वो हज जाना, तो कम पैसे में जा सकते। और पहले ऐसा भी रखा था, हम लोग आपके लिए 50,000 कम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर क्या है फ्लाइट टिकट ज्यादा कर देंगे, उधर का जो हर कुछ चीज है वो ज्यादा हो जाएंगे, फिर इधर का पैसा उधर, कुछ इसमें फायदा नहीं है। मोदी जी क्या बोल रहा है, जो पैसा है आपका हक में जाना चाहिए, जो हज होती है हमारा पैसा में होना चाहिए, उसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा देगा तो ये हमारा हज कैसा होंगे। तो सीधा का सीधा बात, अपने हक में अपना हज करना चाहिए। तो वही मोदी जी का सरकार दिया है। आज जो पैसा नहीं है, कम पैसा वाला है, वो भी हज कर सकते, इसीलिए कोटा डबल कर दिया है। तो जो हर मुसलमान सोच के देखेगा तो, और देश को भी हम आगे विकास का तरफ से लेके जाना, देश विश्वगुरु बनना, तो उसको मुसलमान का हाथ भी चाहिए। ये बार जरूर हमारा दिल्ली में कमल को जीत जरूर होंगे। जो केजरीवाल जी का माइनॉरिटी का ऊपर जो नजर का एक झूठा बात कर रहा है, ये बार वो छोड़ देंगे। हिंदू राष्ट्र इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कह जाएंगे हमको मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन हिंदुत्व नहीं रहेंगे।